इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, एक कहावत है कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जिस तरह ऊँट पे बैठा हुआ आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत ऊपर हूँ, कुत्ता बहुत नीचे है तो मुझे काट नहीं पाएगा, लेकिन अगर किस्मत खराब होगी तो कुछ भी हो जाएगा और ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेगा। तो इसी तरह जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, आप अपनी बहुमूल्य संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी जो लाखों की है, करोड़ों की है, जितने की भी है, जब आप किसी को बेच रहे हो तो उस समय बायर बहुत सारी दशाओं में कहता है कि भाई साहब मेरे पास इतने पूरे पैसे नहीं है, तो 1 करोड़ की संपत्ति है तो मेरे पास तो 20 लाख रुपए हैं, बाकी 80 लाख रुपए या 75 लाख रुपए मैं बैंक से लोन लूँगा। आप कहते हो भाई साहब ले लो लोन, कोई बात नहीं। अब सारी प्रक्रिया हो जाती है, रजिस्ट्री वाले दिन ही बैंक का आदमी जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक लेके आएगा, वो जो भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा पेमेंट देने के लिए, आपको डीडी ला या बैंकर्स चेक लेके आएगा। अब उस दिन बायर कहता है कि भाई साहब देखो, मैंने अपना जो हिस्सा था 25 लाख रुपए, वो तो मैंने आपको दे दिए, सेल डीड के अंदर हमें लिखना है, और अब ये 75 लाख रुपए बैंक वाले भाई साहब ये आए हैं तो ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी ले जाएंगे, प्रॉपर्टी पेपर ले जाएंगे ओरिजिनल, और आपको ये बैंकर्स चेक या डीडी जो भी ये लाए हैं आपके फेवर में, आप इसे चेक कर लो, ये आपको दे देंगे। अब आप ये सारा काम अब एक ट्रस्ट पे कर रहे हो। अब आपके दिमाग में एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट आपके दिमाग में ये है कि क्योंकि ये जो बैंकर्स चेक है या ये जो डीडी है, जो कि वो लड़का, वो आदमी, वो एग्जीक्यूटिव जो अपने आप को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, वो एक बैंक ने बनाया है, और आप उम्मीद करते हो कि उस पर किसी बड़े बैंक का नाम लिखा हुआ, SBI का, HDFC का, ICICI का, जिस मर्जी का भी लिखा हो, तो आपको लगता है कि भाई ये बाउंस तो हो नहीं सकता, ये तो बाउंस होगा नहीं। आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा कि ये बाउंस होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, भले ही 1 लाख में से 1 होता हो वो भी जाता है। उसमें चाहे कोई टेक्निकल एरर हो जाए, कोई अथोराइज सिग्नेटरी जिसको साइन करने थे वो ठीक से ना हुए हों, कोई और दिक्कत हो जाए किसी भी किस्म की, उसमें कोई टेम्परिंग हो जाए, उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए किसी किस्म की, तो बाउंस तो भले ही मैं कह रहा हूँ 1 लाख में क्या 10 लाख में 1 चांस हो ऐसा, पर वो भी बाउंस हो सकता है। उसकी क्लियरेंस में भी डिले हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे तुरंत आप जाते ही जमा करो उस बैंकर्स चेक को या डीडी को अपने खाते में और अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाए। क्या पता वो 1 हफ्ते तक क्लियरिंग में अटका रहे, क्या पता 10 दिन तक आपको अटका रहे वो क्लियरिंग में, क्या पता फिर आप बायर के पीछे घूमो और उस बैंक बायर के भाई साहब मैं क्या करूं उसमें, मैंने तो आपको दे दिया, ये रहा बैंक, आप चले जाओ, फिर आप बैंक के धक्के खा रहे हो। बैंक वाले कह रहे हैं भाई साहब आप कौन हो, हमने तो दे दिया, क्लियरिंग में होगा, आपके बैंक की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। यानी सब एक दूसरे पे बात टालेंगे। फंसा कौन? फंसे आप, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने बेच दी, रजिस्ट्री सेल डीड आपने करा दी, पोजेशन प्रॉपर्टी का आपने दे दिया, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर बैंक वाले ले गए। अब आप बच गए अपनी समस्या के साथ और भगवान से, अल्लाह से, ऊपर वाले से, वाहिगुरु से मिन्नतें करते हुए कि भगवान मेरे पैसे टाइम से मेरे पास आ जाए, और आपकी रातों की नींद हो गई हराम। अब ये टेंशन मैं क्यों लूँ एज ए सेलर, आप क्यों लो एज ए सेलर? ये टेंशन की चेक बैंक का जो बैंक दे रहा है या डीडी दे रहा है वो टाइम पे क्लियर हो जाए, इसकी टेंशन तो बायर को होनी चाहिए। आपको क्यों हो रही है ये टेंशन? आप इस डर में क्यों जियो? 1 दिन के लिए, 1 मिनट या 1 घंटे के लिए भी आप क्यों इस टेंशन में जियो? तो उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि जब बैंकर्स चेक लेके वहाँ पे आएगा, जो बैंक वाला बंदा आएगा बैंकर्स चेक लेके, एक प्रिकॉशन तो आप ये कर सकते हो कि एडवांस में ही फ़ोटोकॉपी मंगवा लो और उस बैंक से जाके एडवांस में ही चेक कर लो कि जिस बैंक ने इशू किया है भाई ये कोई फोर्ज्ड दस्तावेज तो नहीं है, कोई नकली चेक, नकली ड्राफ्ट बना के तो नहीं दे दिया गया है जो कि असली जैसा दिख रहा हो। क्या क्या नहीं हो रहा इस दुनिया में। हर रोज़ तरह तरह की न्यूज़ सुनते हैं, पता नहीं किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं जो कि सोचा ही नहीं जा सकता, उस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा कॉमन सा फ्रॉड होगा कि एक चेक जैसा दस्तावेज या एक डीडी जैसा दस्तावेज बना के नकली दे दिया, ऐसा हो भी सकता है। तो वहाँ जाके चेक कर लो, पहला प्रिकॉशन तो ये लेना है।
दूसरा, इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, एक आपको लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए बायर के साथ। एग्रीमेंट तो आपने बना ही रखा होगा, उस एग्रीमेंट के अलावा बात कर रहा हूँ, और वो है यूनिलेटरल इंडिमिनिटी कम एफिडेविट। एक तरफा इंडिमिनिटी और एफिडेविट आपको उस बायर से लेना है। इंडिमिनिटी का मतलब होता है भाई क्षति पूर्ति करने का एक वादा सामने वाले की तरफ से, भाई तेरा अगर लॉस हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो इसे इंग्लिश में सरल भाषा में हम इंडिमिनिटी कह देते हैं। तो वो हम एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, उस पर आप साइन मत करिए, खाली उससे लेना है स्टैम्प पेपर पे। उसमें कई तरह की लीगल बातें लिखी जाएंगी, उसमें से कुछ चुनिंदा बातें मैं बताने का प्रयास करता हूँ जो उसमें लिखी ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी लिखी होनी चाहिए, पर ये तो लिखी ही होनी चाहिए। उसमें वो लिखेगा जो भी बायर है कि मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रॉपर्टी इनसे इस एग्रीमेंट के तहत खरीदने का सौदा किया था, इसमें से इतने लाख रुपए मैं इन्हें दे चुका हूँ, बाकी जो इतने लाख रुपए का जो बैंकर्स चेक है या डीडी है, तो मैंने इस बैंक के साथ लोन अप्लाई करा था, मेरा होम लोन अकाउंट नंबर ये है, इस ब्रांच ने सेंक्शन किया था, उन्होंने ये बैंकर्स चेक नंबर ड्रॉन ऑन दिस बैंक इतनी तारीख का इनके फेवर में आज ये बना के लेके आए हैं, और मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरी कहने पे जो ये सेलर हैं ये इस चेक को, इस बैंकर्स चेक को, डीडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका विवरण हमने सेल डीड में भी लिखा है। और अगर ये बैंकर्स चेक या डीडी किसी भी वजह से, किसी भी कारण से बाउंस हो जाता है, पास नहीं होता, इसके पैसे टाइमली मैनर से सही समय पे खाते में नहीं आते सेलर के, तो ये जो सेल डीड मैं करवा रहा हूँ इस अश्योरेंस के साथ कि ये पास होगा, उसे रद्द माना जाएगा, उसे कैंसिल माना जाएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा लिखवाना है उससे। उसके बाद उससे और भी चीज़ें लिखवानी हैं कि भाई अगर मान लो कोई डीडी या बैंकर्स चेक आप कहते हो सुबह 11 बजे रजिस्ट्री होगी कि मैं आज ही जमा कर दूंगा, तो उसमें आगे फर्दर लिखवाइए कि जिस दिन भी ये चेक सेलर अपने अकाउंट में जमा करेंगे, अगर उसके 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी बातचीत हो, ये चेक या डीडी पास नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और इसके पैसे क्लियर होके इस खाते में नहीं आते सेलर के, तो तीसरे दिन के बाद प्रतिदिन जो देरी होगी उसका मैं प्रतिदिन का 20,000 रुपये महीना पेनल्टी या हर्जाना या क्षति जो सामने वाले को हो रही है क्योंकि उसको उसके पैसे नहीं मिले, वो मैं अदा करूँगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। ये भी लिखवाना है। आगे भी लिखवाना है कि भाई अगर किसी भी वजह से ये चेक पास ही नहीं होता है या फर्जी पाया जाता है या फ्रॉड होता है या पैसे आते ही नहीं है, पूरी तरह देर से आने वाली बात ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो मेरे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट है, दूसरी व्यवस्था है, चाहे वो रिश्तेदारों से है चाहे कुछ भी है, कि मैं अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये पैसे विद पेनल्टी डिले की इनको दूंगा सेलर को। 7 दिन की पेनल्टी होगी 20,000 प्रतिदिन, 1,40,000 रुपये दूंगा, ओवर एंड अबव जो मेरा सेल डीड का प्राइस था वो पेनल्टी के अलग से दूंगा। और इस बात के लिए मैं इन्हें अपना एक ब्लैंक सिक्योरिटी चेक भी साइन करके दे रहा हूँ, ब्लैंक नहीं बल्कि भरवा लो उसमें अमाउंट, ब्लैंक चेक नहीं कि सेलर का नाम, लेकिन वो सिक्योरिटी चेक होगा। अगर 7 दिन के अंदर अंदर इनके पैसे इनको नहीं आए तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए सेलर मेरे से बिना पूछे, बिना कोई नोटिस दिए इस चेक को अपने खाते में डिपॉजिट करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। और 2-4 पॉइंट और मैंने और सोचे थे, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक ये पैसे नहीं आ जाते सेलर के खाते में और सेलर मुझे कंफर्म नहीं कर देता कि पैसे मेरे पास आ गए, तब तक मैं ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ इसमें किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करूँगा। यानी तब तक मैं इस प्रॉपर्टी पे लोन तो मैंने ले ही लिया है, वो खुद में ही एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है क्योंकि बैंक ने मॉर्गेज पे चार्ज क्रिएट कर दिया है, लेकिन और कोई नहीं करूँगा, फर्दर बेचने का सौदा नहीं करूँगा, कोई दूसरा लोन नहीं लूँगा, किसी को गिफ्ट नहीं करूँगा, कुछ और फर्दर ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो इस प्रकार के जो कुछ चीज़ें जब हम उसमें लिखेंगे, कुछ शर्तें हम उस पर लिखेंगे, तो बायर के मन में भारी प्रेशर और दबाव रहेगा कि भाई जो बैंकर का जो चेक दिया है सेलर को, आपको जो दिया गया है वो पास हो जाए और तुरंत हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर डिले हुआ तो आपकी धड़कन तो देखो फिर भी बढ़ेगी,
क्योंकि लिटिगेशन में या कोर्ट कचहरी में पढ़ना तो आप नहीं चाहते, आप तो ये चाहते थे मेरा पैसा मुझे मिल जाए। लेकिन फिर सिर्फ आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी, फिर बायर की धड़कन भी बढ़ेगी। हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें साथ ले डूबेंगे। पर वो भी फिर घबराएगा, क्योंकि फिर आपका लीगल राइट हो जाएगा कि आप बायर को लीगल नोटिस भिजवा सकते हो कि भाई साहब आपका ये इंडिमनिटी जो कम एफिडेविट आपने मुझे दिया था, इसकी शर्तों के हिसाब से ये जो चेक आपने मेरे को बोला था कि बैंक वालों का ले लो, ये पास हो जाएगा, ये पास नहीं हुआ। अब मेरे को प्रतिदिन इतने रुपए का आप दो और मैं वो सेल डीड कैंसिल कर दूं, ये भी मेरा अधिकार है। तो इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट से, इंडिमनिटी से आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बायर के दिमाग में प्रेशर रहेगा, और कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप बैंक के चक्कर नहीं काटोगे, बल्कि खुद ही वो भाग भाग के बैंक के चक्कर काटेगा और बैंक वालों को डंडा करेगा, प्रेशर करेगा, भाई साहब क्या कर रहे हो, मेरे जान को मुसीबत हो जाएगी, आपने कैसा बैंकर्स चेक बना के दिए, डीडी बना के दिए, टेक्निकल एरर है तो अभी सुधारो, गलत साइन हो गए तो अभी ठीक करो, दूसरा इशू करो, उसे रद्द करो, जो करना है करो, पर सेलर के खाते में पैसे अभी की अभी आरटीजीएस करो या जैसे मर्जी डालो। तो ये दबाव उन पे रहेगा। तो मेरा ऐसा सुझाव है।